तो हमारा ये है पालनपुर ट्रिप 5 और अभी हम पहुंचे हैं चोटीला। रुके हैं खाने के लिए यहाँ पे इंडियन स्पाइस इन्फिनिट होटल में, चोटीला में है ये। अब देखते कैसा है यहाँ का खाना, हम लोग अपने ट्राई नहीं किया है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक फेमस ढाबा में रुकने वाले थे जिसका थेपला और कर्ड बहुत फेमस बंद था, तो अब हम यहाँ आए हैं। तो लेट्स सी कैसे है यहाँ पे, अंदर जाके बताती हूँ आप लोगों को मैं। तो ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम बैठे हैं और हमने ऑर्डर कर दिया है। तो अभी हम बताएंगे क्या ऑर्डर आया है। तो ये फर्स्ट मेनू हमारा आया है पाव भाजी, आया नूडल्स। आइसक्रीम खाने के लिए रुके थे। पालनपुर में पहुंचने से पहले बहुत भूख लगी थी और जाके सीधी मेहंदी लगवाई हम लोगों ने। खाना वाना खा के केवरी को मेहंदी लगाई मैंने। और अब हम दूसरे दिन निकल पड़े हैं हमारे कच्छ ट्रिप के लिए। जी शादी कच्छ में थी और हम कच्छ जा रहे थे और मैंने नया वन पीस लिया था तो थोड़ा मैं फ़ोटो शूटिंग करवा रही थी मेरी। जी हमारी सवारी निकल चुकी है कच्छ एक्सप्रेस जाने के लिए। हम तो अब हम निकल रहे हैं शादी में जाने के लिए और तैयारी चल रही है निकलने की। ये गाड़ी निकल गई है बाहर। ये गार्डन जो लास्ट टाइम सूखा हुआ था भर गया है और अब हम मिलते हैं सीधा आपको कच्छ में। हाँ एटले ये है खाड़ी, खारी खाड़ी ने खाड़ी क्या हो रहा है, खारी खारी खाड़ी। दरिया कनेक्ट कैसे हो रहा है और इस वजह से यहाँ की सारी मिट्टी वाइट है, नमक वाली। तो ये है पानी खाड़ी का और ये पूरा सॉल्टी खाड़ी है, जिस वजह से ये पूरा यहाँ का जमीन उपजाऊ नहीं रहती है। हम यहाँ पे कुछ उगा नहीं सकते। आपने रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल के बारे में सुना ही होगा, जहाँ पे मिट्टी बिल्कुल बर्फ़ की तरह वाइट होती है। तो यही रीज़न है, वो पूरी वाइट नमक ही होती है, वहाँ का मिट्टी वाइट ही होता है क्योंकि ये पूरा सॉल्टी एरिया है, खारा एरिया है। फिर हम जब इतना दूर आ ही चुके थे तो हमने सोचा हम यहाँ का फेमस मंदिर है वहाँ पे जाते हैं। हम कोई भी जगह जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे फेमस मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता वगैरह रहती है। तो हम भी बस उसी हिसाब से यहाँ पे आए हैं। कच्छ के रास्ते से मंदिर कबराव मोगल धाम, यहाँ का बहुत मान्यता है, जो मांगते हैं वो पूरा होता है। तो अगर आप इस रास्ते से आ रहे हो तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। तो मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही मानते हैं इस भगवान को। आपकी मन की जो मुराद है यहाँ पे पूरी हो जाती है इस मंदिर में। तो आप यहाँ पे आइए। यहाँ मंदिर के अंदर फ़ोटो शूटिंग अलाउड नहीं है, तो बस हम बाहर ही थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ जो फ़ोटो है शूट कर रहे हैं। तो ये लायन के मुँह के पास क्यूरी पोज बना रही, जैसे उसको लायन ने खा लिया है। और हम वेट कर रहे हैं मंदिर में। एक्चुअली साफ़ सफाई चल रही थी तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। उनकी साफ़ सफाई ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम अंदर जाएंगे और दर्शन करके निकल पड़ेंगे दोबारा कच्छ एक्सप्रेस शादी में। तो लीजिए पहुंच गए हम शादी में। संगीत चल रहा है। संगीत, अगर शादी हो और गाना बजाना ना हो तो उसके बिना मैरिज पूरी थोड़ी होती है। तो हर रात कुछ ना कुछ फंक्शन रहता है। जी ये हम सब एक साथ मिले थे तो हमने फिर संगीत शुरू कर दी। अब तो संगीत का फंक्शन स्पेशल नहीं रहता है, रोज़ ही होता है। जिस घर में शादी होती है उस घर में रोज़ ही संगीत के फंक्शन ऐसे चलते ही रहते हैं। तो ये सारी लेडीज़ है, अभी तो बहुत सारे लोग आने बाकी हैं। जितने लोग आए हैं वो बैठ के संगीत कर रहे हैं, बाकी के लोग दूसरे दिन आएंगे। और यहाँ पे सब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं एक्चुअली कर क्या रही हूँ। उन्हें नहीं पता था कि मैं ब्लॉगर हूँ और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। उन्हें यही था। और ये मेरे मदर इन लॉ जो है वो माइक वहाँ पे अरेंज किया था तो वो उस पर गाना गा रहे थे। संगीत हमारा गुजराती ट्रेडिशनल डिफरेंट सॉन्ग्स है वो गा रहे थे।
बहुत मज़ा आया था और मैं वीडियो ले रही थी। मुझे वीडियो लेने का भी सच में फ़र्स्ट टाइम इतना मज़ा आया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा ले रही थी जो बिल्कुल भी बहुत ही नेचुरल था, कोई ट्रैवल नहीं थी और सब कुछ एकदम फंटास्टिक लग रहा था। क्यों, शादी में ऐसा ही लगता है ना जब हम जाते हैं तो। आप मुझे बताना हाँ कमेंट करके, आपको कैसा लगता है जब आप शादी में ऐसे फंक्शंस अटेंड करते हैं तो। और फिर हमने किए गरबे, जो मेरा फेवरेट है। संगीत में मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ, बट गरबा जो संगीत के बाद डांस होता है उसमें मैं थोड़ी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर बस यहाँ पे हम लोगों ने गरबे किए और बहुत 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 डांस किया हमने। थक गए थे, फिर भी गाना बजते ही पैर थिरकना शुरू हो जाते हैं और पर तब तक नहीं रुकते जब तक गाना बंद नहीं होता। और हम यही जहाँ पे गरबे खेल रहे हैं ना, वहाँ पे ये सारे फंक्शंस होने थे, जैसे कि माला है, संगीत है, फिर हल्दी की रस्में हैं और भी बहुत सारी रस्में हैं। अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। जो फेरे होने वाले थे वो तो उसके लिए दूसरा हॉल था वहाँ पे बढ़िया सा, लेकिन ये हॉल सिर्फ दूसरे फंक्शंस के लिए थे, जो लड़की वालों की तरफ से सारे फंक्शंस होते हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, हमें बिल्कुल भी क्या बोलते हैं तकलीफ़ नहीं होने दी थी, बिल्कुल घर जैसा था। सारे रूम्स नीचे ही दिए गए थे और बाहर देखो तो सीधा अलग अलग फंक्शंस होते थे। थक गए तो थोड़ी देर जाके आराम करो, और आराम करने के बाद आपको लगता है कि बाहर कुछ चल रहा है फंक्शंस के, नहीं तो दरवाज़ा खोल के देखो चल रहा है तो ठीक है, वरना फिर से आराम करो। भाई बहुत मज़ा आ गया, थकान भी दूर होती थी, इंजॉय भी करते थे और पूरा दिन खाना पीना लगा हुआ रहता था हमारा। और इस तरह से हमने पूरा गरबा फंक्शन इंजॉय किया। और फिर एक हादसा हो गया। क्या हादसा हो गया आप भी देख लीजिए। इसने देखो अपने आप को चोट भी लगा दी, अब रो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कच एक्सप्रेस के। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।